अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें वो कहता है कि साबित करें यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। आइडेंटिटी और इन्वर्स जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, तो 42 नंबर पे थ्योरम है, कहता है इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक हुआ करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट थ्योरम 43 में है हमारे पास कि इन्वर्स जो होगा वो भी यूनिक होगा। ठीक है, इन्वर्स जो है ना हर एक एलिमेंट का वो भी यूनिक हुआ करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम साबित करते हैं। सबसे पहले ना आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर चलते हैं। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ 42 वाले को स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, लेट देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, देयर आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एक नहीं है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स। कौन कौन से? एक को मैं ई का नाम दे देता हूँ, एक को एफ का नाम दे देता हूँ। अब जी में कितने ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें दो एलिमेंट आइडेंटिटीज़ है। अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसको किसी भी एलिमेंट के राइट से, लेफ़्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो दोबारा आंसर क्या आएगा? वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ई को आइडेंटिटी कहा था, ये एफ को आइडेंटिटी कहूँगा तो ये वाली। ठीक है, यानी कि मैंने आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दी कि आइडेंटिटी को लेफ्ट से अप्लाई करवाया या राइट से, तो आंसर वही एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी को मैंने लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाया या राइट से, दोबारा आंसर वही, यानी कि आइडेंटिटी दूसरे पे फर्क नहीं लेके आएगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने कोई और एलिमेंट एम ही लेना है, ग्रुप का ही एलिमेंट लेना है ना, तो एफ भी तो ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एफ ले लूँ। तो यहाँ पे भी मैंने कोई और एलिमेंट एम ही लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? ई भी तो ग्रुप का एलिमेंट है, मैं ई ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ई एफ किसके बराबर आ गया? ई एफ बराबर आ गया एफ के, और एफ ई भी बराबर आ गया एफ के, और नीचे वाला हमें कहता है क्या? एफ ई बराबर आ गया ई के, और ये हमारे पास यहाँ पे हमने ई रखा हुआ है। ठीक है, ई रखा हुआ है, तो ई एफ किसके बराबर आ गया? ई एफ बराबर आ गया किसके? ई के। ठीक है, अगर हम देखें तो ई एफ किसके बराबर है? यहाँ पे देखें ई एफ किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है, एफ बराबर ई आ गया। अगर यहाँ पे देखें तो एफ ई किसके बराबर है? एफ के बराबर है, एफ इक्वल आ गया। तो हमने साबित करवा दिया कि नहीं भाई, ये जो एफ और ई हमारे पास है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये अलग-अलग नहीं है, तो हमारे पास यूनिकनेस साबित होगी। ठीक है, हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स लिए थे, एक ई और एक एफ। तो ई लिया है तो ई भी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि किसी दूसरे पे फ़र्क नहीं लेके आएगा, यानी कि ई जो है वो एफ पे कोई फ़र्क नहीं लेके आया जब ई को अप्लाई किया। ठीक है, इसी तरह एफ आइडेंटिटी है तो एफ किसी पे भी फ़र्क नहीं लेके आएगा। ठीक है, जब एफ को ई पे अप्लाई किया तो ई पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एफ तो आइडेंटिटी है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए हमने देखा ये एफ, देखें एफ ई किसके इक्वल है? एफ ई तो एफ के इक्वल है, तो ये एफ इज इक्वल टू ई आ गया ना। ठीक है, ये एफ ई की जगह एफ आ गया और ई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस थ्योरम की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 43 पे चलते हैं, जिसमें वो कहता है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो ये भी यूनिक होता है। ठीक है, तो चलिए जी इस पर चलते हैं। अब देखें, ये भी हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे दो इन्वर्स आते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि देयर आर टू इन्वर्सेस ऑफ, इफ़ देयर आर टू इन्वर्सेस, एक बी कह देता हूँ एक सी कह देता हूँ, ऑफ ए के दो इन्वर्सेस हैं बी और सी है, और ए जो है वो जी का एलिमेंट है। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है बी सी भी जी का एलिमेंट होगा क्योंकि इन्वर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे ए बी सी जो है ज़ाहिर सी बात है फिर जी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखें ए का इन्वर्स क्या है? बी है, तो इन्वर्स की डेफिनेशन में अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, इन्वर्स की डेफिनेशन, इन्वर्स क्या कहता होता है कि इन्वर्स को आप राइट से अप्लाई करवाएं या इन्वर्स को लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो आंसर ई आ जाता होता है। अब अगर मैंने सी को इन्वर्स कहा हुआ है, किसको? सी को इन्वर्स कहा हुआ है, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू सी ए, यानी कि ये भी तो इन्वर्स ही है ना, तो ये इसका भी आंसर ये ई आता होगा। अब देखें ए बी बराबर है ई के, यहाँ से ए सी बराबर है ई के, तो ये ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ गया ए बी बराबर है ए सी के। अब ये इससे कैंसिल होकर बी बराबर सी आ गया, तो बी और सी अलग नहीं है, एक ही एलिमेंट है। कैंसिल कैसे किया? कैंसिलेशन लॉ से। अगर आप कहते हैं हमने कैंसिलेशन लॉ यूज़ नहीं करना तो फिर ऐसे कह लें कि दोनों तरफ हमने इन्वर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, वही बात जैसे हम पीछे वाले लेक्चर में कैंसिलेशन लॉ प्रूव करके आए थे, एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो पीछे वाले लेक्चर में हमने ये सारा किया हुआ था। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी किसी से मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा वही आंसर आ जाता है।
तो ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया कि बी और सी अलग नहीं थे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से नहीं करना, आप ये कह लें कि ई हमारे पास बी ए के इक्वल आ गया है। अब ई की वैल्यू कितनी है, ई सी ए के इक्वल है। ठीक है, तो सी ए इक्वल टू बी ए आ गया। तो यहाँ से आप राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दें, नहीं करना तो आप दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें राइट पे, एसोसिएटिव लॉ लग गया। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट ये जो सी ए पे लगी थी अब ब्रैकेट ए इन्वर्स पे आ जाएगी। ठीक है, और ये आइडेंटिटी बन गया और हमारे पास सी किसके बराबर आ गया, बी के, क्योंकि आइडेंटिटी किसी में मल्टीप्लाई आए फ़र्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, तो ये हमारा साबित हो गया कि बी और सी अलग-अलग एलिमेंट नहीं है बल्कि एक ही हैं। ठीक है, यूनिकनेस हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने ये साबित किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है हमारे पास यूनिक होते हैं। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।